साल 2025-26 के लिए पीसीबी के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वो सामने आ रहे हैं। उनके ऊपर ठीक ठाक किस्म की कंसल्टेशन चल रही है कोचेस के साथ, जिसे कहते हैं पीसीबी की जो मैनेजमेंट है उसके साथ। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं आकिब जावेद, जो कि टेक्निकली इस टाइम पीसीबी इज इक्वल टू आकिब जावेद वो बने हुए हैं, उनके साथ कंसल्टेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके साथ। और बताया ये जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि ठीक ठाक किस्म की उछाड़ पिछाड़ होगी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, स्पेशली जो सी और डी कैटेगरीज है ना, इन पर्टिकुलर डी कैटेगरी, उसमें काफ़ी सारे नाम बाहर जाएंगे और काफ़ी सारे नाम अंदर आएंगे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक तो जनाब अली आपके हसीबुल्ला, उस्मान खान और मोहम्मद अली, ये चूँकि आपकी तीनों फॉर्मेट की टीम्स का रेगुलर पार्ट नहीं है तो इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इनकी छुट्टी होने वाली है। खबर तो यही है। हसीबुल्ला, हम उसको ओडीआई में खिलाने की बातें करते हैं, तुम सालो उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उड़ा दो। कब तक? मतलब हसीबुल्ला को बीच बीच में कुछ तो मैचेस मिलने चाहिए यार। आप आगे किसी को तैयारी तो करा के रखें। रिजवान ने सारी उम्र क्रिकेट थोड़ी खेलनी है। मेरा ख्याल है 35-36 साल का वो हो जाएगा जब वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा, उसके बाद वो कितना खेलेगा। तो आपको अभी से इस लड़के को प्रिपेयर करना चाहिए। ये आपका चलता फिरता विकेट कीपर बैट्समैन है सर, टॉप ऑर्डर का ओडीआई क्रिकेट में 50 की बैटिंग एवरेज है लिस्ट में। और अब क्या निकाले मुंह से, थोड़े वास्ते तेल कट देवे हैं। एक साड़ी ऐसी फुद्दू किस्मत है ना बाबा जी, मतलब लोगों की किस्मतें लिखी जाती हैं वो जिसे कहते हैं ना सुनहरी कलम से, सोने के पानी से। हमारी लिखी जाती है खोते। क्या छड़ो यार, आगे चलते हैं। हसन नवाज, ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट। ये मैं अब आपको उनके नाम बताने लगा हूँ जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। उसमें राइट एट द टॉप हसन नवाज का नाम है। वो डेफिनेटली उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट दोनों सीरीज़ देख लें आप, न्यूजीलैंड में उसकी सेंचुरी देख लें, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट दोनों सीरीज़ देख लें, तो उस लड़के में टैलेंट है माशाल्लाह। उस लड़के में टैलेंट है, लड़का वेल बिल्ड है, फिटनेस अच्छी है, जिसे कहते हैं बैटिंग अच्छी कर लेता है मिडल ऑर्डर में, तो उसका बनता है। मोहम्मद आरिस, सुफियान मुकीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ये वो हैं कि जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से दिया जाएगा। पहले इनसे ले लिया गया था क्योंकि ये पार्ट नहीं थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। अच्छा, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, इनके नाम भी अंडर डिस्कशन है कि इनको भी मिलना चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और डेफिनेटली ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं ना, हसन नवाज से लेकर साहिबजादा फरहान तक, ये COD कैटेगरी में प्लेस होंगे। ये COD कैटेगरी में, ये AB में नहीं आएंगे, ये COD कैटेगरी में ही जिसे कहते हैं ना फॉल करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अब एक तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, अब उसमें ये देखना है कि किन को, ये नहीं बताया जा रहा कि जो प्लेयर्स करंटली जिस जिस कैटेगरी में हैं उनमें से कितनों को रिटेन किया जाएगा, ये अभी नहीं हुआ। अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी कंसल्टेशन चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली चूँकि आप भी आपने आने वाले कुछ दिनों में, मेरा ख्याल है कि अगले, आज अभी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे 17 हो गई है, 18, मोस्ट प्रोबेबली अगले ना तकरीबन कोई 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको शायद स्क्वाड्स अनाउंस हो जाएंगे। T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के भी, एशिया कप के भी आप ज़्यादा बंदे लेकर जा रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। 17-18 लोगों का स्क्वाड आप लेके जा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मली तो जो बेंचमार्क होता है वो 15 रुकनी स्क्वाड का होता है, तो 15 से ऊपर आप जितने भी लेकर जाएंगे ना उनका खर्चा बोर्ड खुद उठाता है। 15 तक जिस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट के नीचे आप वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं ना, जैसे अगर ICC का टूर्नामेंट है तो 15 रुकनी स्क्वाड का खर्चा जो होता है ना टूर्नामेंट खेलने का, ये वो सारा कुछ वो ICC के ज़िम्मे होता है, ACC के ज़िम्मे होगा। एशिया कप की मैं अगर बात करूं, उससे ऊपर जितने भी हैं वो आपके ज़िम्मे हैं। तो 2-3 प्लेयर का खर्चा जो है वो PCB अपने ज़िम्मे ले रहा है। कुछ इस किस्म की भी बातें हो रही हैं। प्लस एक ख़बर ये भी चल रही है कि कंसल्टेशन इस बात पर भी हो रही है कि कैंप पाकिस्तान में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई नेशन सीरीज़ का सीधा उठा के ले जाओ शारजा में, जहाँ पे आपने जाकर खेलना है। दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। आप पाकिस्तान में वो विकेट कभी भी तैयार नहीं कर सकते, खैर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी मेहनत इधर करेंगे, इनको इतनी आदत नहीं है मेहनत करने की। तो वहाँ पे आपने शारजा की विकेट के ऊपर खेलना है, वहाँ की कंडीशंस में तो जाओ, जाके मौसम शौसम चेक करो, उन कंडीशंस के साथ अपनी बॉडी को ज़रा यूज़ टू करो, पिचेस के साथ अपनी बैटिंग बॉलिंग को यूज़ टू करो। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, दिस इज़ अ रियली गुड थिंग।
कि पाकिस्तान जो है वो अगर पहले चला जाता है और कैंप इनका लगता वहीं पर है। अब आई डोंट नो कि ये 2-3 नाम जो ऊपर आप लेकर जा रहे हैं इसमें बाबर रिजवान है या नहीं है, क्योंकि सलमान अली आगा की, क्योंकि ये दोनों T20 फॉर्मेट है ना, ट्राई नेशन सीरीज़ भी और आपका एशिया कप भी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर वो सलमान अली आगा है, और सलमान अली आगा के बाद आपका कोच है माइक हैसन। तो इन दोनों की अभी मीटिंग होनी है। इन दोनों की जो 1-on-1 मीटिंग होगी ना, उसमें आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये दोनों जो हैं ये किस टाइप के टीम जो है वो लेकर जाना चाहते हैं, किन किन लड़कों को ये अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं। अब जैसे टीम सलमान मिर्ज़ा का नाम सामने आ रहा है, अहमद दानियाल का नाम आ रहा है, इन दोनों का आ रहा है कि यार इन दोनों को डेफिनेटली दोनों इवेंट्स में रखा जाएगा, इन दोनों का नाम आ रहा है। अब डिपेंड ये करता है, फिर मैं वही बात करूँगा कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नाम कब फाइनलाइज होते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। और प्लस मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पहले हो जाएं फिर आपकी टीम अनाउंस हो, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और ये भी हो सकता है कि आपकी टीम पहले अनाउंस हो जाए दोनों इवेंट्स के लिए और फिर उसके बाद उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए जाएं, ये भी हो सकता है। कैन गो इधर वे, और उससे कोई इतना खास आई डोंट थिंक सो फ़र्क पड़ेगा। आपने खिलाने वही लड़के हैं जिनको आप रेगुलरली पीछे लेकर चले रहे हैं। इसमें एडिशन वही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर रिजवान को होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं वो आ जाएंगे, तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना राम कथा लगे हुए हैं। उसमें वो कहा क्या तो ये रहे हैं कि यूएई की जो कंडीशंस हैं ट्राई नेशन सीरीज़ की और प्लस एशिया कप की, वो बाबर और रिजवान को काफ़ी ज़्यादा सूट करेंगी। कुछ कह रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर मैच में ये दोनों वाज़े फ़र्क डाल सकते हैं। तो केड़ा फ़र्क सानू भी दस यार, हम कुछ मिस कर रहे हैं। 2021 का वर्ल्ड T20 एक वो है, और कौन सा फ़र्क है, कितना बड़ा फ़र्क है हमें भी बताना ज़रा। वर्ल्ड T20 2024, हाँ उसमें तो ये जो फ़र्क आप कह रहे हैं, इसकी शलवार का अगलों ने ना काछा सी दिया था। मैं अब क्या कहूँ सीरियसली, ये ना बाबर रिजवान को ना बिल्कुल घोड़े लगवाने वाला सीन हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरी छठी ऐसी ये कह रही है कि ये बिल्कुल ही ना इन दोनों का कोई मक्कू ठपने का चक्कर है कि इनको टीम में वापस लेकर आओ, ये मतलब T20 में और जलील करो। आई डोंट नो, आएंगे तो जब आएंगे तो देखा जाएगा, अभी तक तो नहीं है वो। मतलब मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मुझे जिस बंदे ने बताया उसने कहा जी 95% तो कोई चांस नहीं है, 95%। 5% कोई मिरेकल हो जाए, कोई चेंज ऑफ हार्ट एट दी लास्ट मोमेंट हो जाए तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वाकई बंदे ज़्यादा कोई पता नहीं लगता भाई। बंदा कब गर्मी में अपनी बनैन तब्दील करे और कब अपनी नीयत बदल दे कोई पता नहीं लगता। इट डिपेंड्स कि बंदे को क्या फील हो रहा है। तो अब देखो, हो सकता है 5% अगर है तो कोई मिरेकल हो जाए, वो आ जाए, लेकिन वो मिरेकल जो है ना वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि बाबर और रिजवान के लिए प्रॉब्लम कर देगा। बट खैर चलो देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाली कहानी जो है ये इस तरह सामने आए ना, इसमें यार ये जो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो हसीबुल्ला वाला केस है ना, इस पर मैं थोड़ा सा वो हूँ। हसीबुल्ला आपका फ्यूचर है, ओडीआई क्रिकेट में वो लड़का आपका फ्यूचर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उस लड़के को रेगुलर आप चांस दें, वो लड़का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का विकेट कीपर बैट्समैन बन सकता है। हम तो बात ही कर सकते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।